वेलकम बैक नाजरीन। जी शफीक साहब। हाँ जी, मैं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग टैक्स कंसल्टेंट या एडवोकेट, तो ये एमनेस्टी 3-4 हवालों से बहुत खूबसूरत है। जी जी। स्पेशली जो लिटिगेशन में चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट्स में चल रही हैं, उसको भी इन्होंने कैटर किया है। यानी कि जो लिटिगेशन में चीजें उनके लिए उनके लिए भी स्पेसिफिकली इन्होंने क्लाज रखी है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है ताकि लिटिगेशन कम हो, कोर्ट्स का भी बोझ कम हो, और प्लस FBR का जो खर्चा है वो भी बचे। सेकंडली जो इसमें है वो क्रेडिट एंट्रीज़ की, बिल्कुल ख़ालिद साहब ने सही बात की है कि क्रेडिट एंट्री को इन्होंने कैटर की है। और थर्डली जो उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एसेट्स आपने डिक्लेयर करने हैं और लिक्विडेटेड एसेट जो कि कन्वर्टेबल टू कैश है, उसको आपने पाकिस्तान में लाना है। और रेट्स भी आई थिंक सो बहुत मुनासिब है। और जो बेनामी का स्पेशली इस एमनेस्टी को कवर ट्रांजैक्शन एक्ट भी आ चुका है। हाँ, और वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आ चुका है। उसके बावजूद भी हाँ जी, लोगों की डिमांड भी थी मुख्तलिफ एसोसिएशंस की कि वन टाइम लोगों को परमिट कर दें। कराची के लोगों ने हाँ जी, वज़ीर आज़म साहब को ऑल ओवर द पाकिस्तान हमें ये तो एडमिट करना पड़ेगा ना कि हमारे पास 50-60% जो है इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। जी जी। और उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि FBR के जो फील्ड फोर्स है वो अब ऑफिसेज में ना बैठे बल्कि मार्केट में जाके डिफरेंट जगह। उमर साहब, बजट भी आने वाला है, एमनेस्टी उससे पहले आ रही है। क्या ये तजर्बा जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही तजर्बा करने जा रही है? बजट से पहले एमनेस्टी का कोई ये रिजल्ट अच्छा रहेगा? देखना ये है कि एमनेस्टी क्यों दी जा रही है। एमनेस्टी मेरे हिसाब से तो कुछ तबकात जो है ना उनको फिर फैसिलिटेट किया जा रहा है। यानी फिर भी खास तबकात, ये खास तबकात को फैसिलिटेट, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, बेनामी एक्ट है। अरे भाई, वो बेनामी एक्ट लाने का फिर मकसद क्या है कि अगर आपने बेनामी के साथ से पहले ही डिक्लेयर करने की इजाज़त देनी है थोड़े से इनफैक्ट देखिए, पिछली भी मैं आपको बात 2018 की भी एमनेस्टी मखसूस तबकात के लिए थी। उनके फॉरेन एसेट्स पकड़े जाने थे, उन्होंने कहा जी हमारे लिए अब एमनेस्टी ला दें ताकि हम फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर कर दें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इससे बजट के ऊपर ये जो आपकी शॉर्टफॉल है, मैं भी आपको लिख कर देने की तरफ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये इसमें 25 अरब रुपया टैक्स नहीं इकट्ठा होगा, सिर्फ कुछ तबकात को फ़ायदा हो जाएगा जिनके एसेट सीधे हो जाएंगे और उनको फ़ायदा पहुँचाना। 309 अरब का शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, तो आप इतनी तो कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताऊं, देखिए 2013 की एमनेस्टी जब इन्होंने दी तो उसमें 1.5-2 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ। 2008 की एमनेस्टी में 2 अरब रुपया टैक्स। ये तो सिर्फ 2018 की एक वाहिद एमनेस्टी है। मैं आपको फिर कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था लोगों के ऊपर, एसेट्स और OCED का प्रेशर, इसलिए फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर हो गए। इस वक्त तो फ्रैंकली स्पीकिंग मार्केट में एपिटाइट ही नहीं है इस वक्त। जो देखिए शॉर्टफॉल क्यों है, आपके नजरिए के मुताबिक इस मुल्क में स्पेस नहीं है, अभी इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ वो लग रहा है कि टेलर मेड एमनेस्टी है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। मैं फिर कहूँगा, ये वो तब्दीली नहीं है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। ये इस तरह नहीं है कि मेरे जो ईमानदार टैक्स पेयर है वो साल साल टैक्स देता रहे, और वो उसको डिस्करेज करने के लिए एक ऐसा तबका जो बैक डोर से अंदर आता है। हमेशा ही पाकिस्तान में इसी तरह होता है। जैसे आप शॉर्टफॉल की बात करें, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो हुकूमत ने बनाई है, जिसका काम है, जब उनके पास कोई मुतबादल रास्ते नहीं थे हुकूमत के पास जो बताने की। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस एमनेस्टी से शॉर्टफॉल पर 15% भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिला कर रहा हूँ कि इससे एमनेस्टी से ये शॉर्टफॉल से भरेगी नहीं, इतना पैसा ही नहीं है इस वक्त। ये मसला शॉर्टफॉल का तो और है। शॉर्टफॉल देखिए, आपने जब बजट बनाया, हाँ, जब मैंने बजट बनाया, मैंने फोरकास्ट किया जी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.5% आएगा, उस पर रख के मैंने बजट बना दिया। अब उसका ग्रोथ रेट आया 3.9% से 3.5% है। जब 2% आपका ग्रोथ रेट कम हो गया तो 300 बिलियन तो आना था। फिर आपका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो आपकी तमाम टैक्स कलेक्शन में, वो इंपोर्ट्स है। लास्ट ईयर द इंपोर्ट्स वर $58 बिलियन। उसके ऊपर आपने सामने रखकर उसमें 33% आप टैक्स लेते हैं, 33 से 35%। आपने कहा जी $20-22 बिलियन टैक्स आ जाएगा। अब जब आपको डॉलर में मार पड़ रही है, आपने इंपोर्ट्स को स्क्वीज़ किया,
Now the imports are likely to remain between the range of 45 to 48 billion dollar. When you will decrease 10 बिलियन आपने जब डिक्रीज की है अपने इंपोर्ट्स में, तो उसका 300 अरब रुपया जो टैक्स सीधा हिसाब है। ये तो मतलब 600 अरब का भी तो शॉर्टफॉल होना चाहिए। नहीं, 300 अरब का 10 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट के ऊपर आप 309 अरब रुपया टैक्स, 330 अरब रुपया टैक्स लेते हैं, वही आपका 309 अरब रुपया शॉर्टफॉल आ रहा है। यार ये तो सीधा मैथमेटिक्स है ना, बजट ऐसे नहीं है, ये ज़बरदस्ती आवाम के खून तो नहीं निचोड़ना ना हमने। अब ये क्या कर रहे हैं, वो जो इंपोर्ट्स कम हुई हैं उसको कमी को पूरा करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई और इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर आया, फिर लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए, अपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, उसमें भी टैक्स बढ़ा दिया। उससे आप आर्टिफिशियल मेथड पे जा रहे हैं। ये जो 309 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है ये नेचुरल है, ये आना था। When you will curtail your imports, जब अपने imports को कम करेंगे, ये नेचुरल है। जब आपका जीडीपी देखिए, दुनिया में किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, जब जीडीपी का ग्रोथ रेट का आपका फिगर गलत हो जाएगा, 5.5 से 3.25 पे आ जाएगा, तो आपका टैक्स शॉर्टफॉल आना ही आना है। इसको बजाय मसनूई तरीकों से पूरे, अभी तो आपके पास एक ही सूरत है कि आप अपने जो है बजट में कर्टेलिंग करें। आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट का बजट स्लैश करेंगे जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इसलिए आपको मैं फिर बताऊं, हमें पैनिक में ना ले गए हम आपको, और कुछ चीज ये मैं और हैं तरीके, ये एमनेस्टी से तो बेहतर तरीके थे। एमनेस्टी से वो तो वही पहले ही कर रहे हैं, वो ये कि आप डिफरेंट जो अपनी ये जो लोगों को दे रहे थे इंपोर्ट्स वगैरह के ऊपर जो कर्टेलिंग कर रहे हैं उनको फिर उठा लें, वो उसका लेकिन टैक्स तो आ जाएगा, वो डॉलर पर प्रेशर आता है आपके। इसलिए मैं बताऊं नेचुरल इस वक्त यही है कि आप अपने बजटरी कैलकुलेशंस के ऊपर कट लगाएं, आपको जो जितने आपके हैं डेवलपमेंट फंड वो कम यूज़ कर ले, आप आवाम को मत तंग करें। मैं आपको बार बार कहूँगा, आवाम तो इस वक्त भरपूर हमारे पास आ चुका है। यही साहब, जिस तरह वो शफीक साहब ने फरमाया था, लिटिगेशन वाले जो केसेस हैं वो कौन कौन से हैं लोग जिसमें आप एमनेस्टी में अवेल कर सकें? ऑडिट के हैं या दूसरे असेसमेंट के हैं, क्या कोई दो तरह के हैं, जिसके भी लिटिगेशन में ऑलरेडी ऑडिट में गए हुए हैं या 122 में कोई गए हुए हैं, वो जो उनको वो ज़ाहिर है जब 8.5 लाख केस हैं ऑडिट के जो पीछे पड़े हुए हैं, 214 वो तो क्लियर वो कोई फायदा उठा सकेंगे इनसे? जी अल्टीमेटली इसमें तो हुआ है जी वो आसान है। लिटिगेशन तो किसी किस्म की भी लिटिगेशन होगी जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, वो सारे उसमें फायदा उठा सकते हैं। वहाँ आएंगे जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी का अपनी वो एमनेस्टी के पैसे दे के निकल जाएंगे। तो जो लिटिगेशन के केसेस हैं इनमें कितना को आप तवक्को कर रहे हैं, कितना को टैक्स इकट्ठा हो जाएगा आपका अंदाजे मुताबिक? मेरा नहीं, ये जो आपका जहाँ जो जहन जा रहा है ना वो शॉर्टफॉल इससे नहीं पूरा। यानी लिटिगेशन के केसेस अगर उनको 20% लेकर या 25% लेकर केसेस को खत्म कर दिया जाए फिर भी शॉर्टफॉल पूरा नहीं होगा? देखिए जी, बड़ी बात, जब तक टैक्स को फ्रॉड नहीं करेंगे जी उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। ये फिर जैसा मेरे भाई ख्वाजा साहब ने फरमाया कि असल बात ये कि जब तक ऑलरेडी जो लोग आपस 18 लाख आ गए हैं गलती से, अब उनके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर, उनमें से कितना का आप जूस निकाल सकते हैं? वो जितना बेचारा दे रहे ये भी वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दे रहे, ठीक हो गया। लेकिन जब तक आप इसको ब्रॉड नहीं करेंगे, जब तक आप नए टैक्स पेयर और बेपना, असल में मसला तो ये है कि एफपीआर का जो फील्ड फोर्स है वो सारी सोई हुई जी वो बिल्कुल इस पे काम ही को नहीं करती। मैं बता देता हूँ कि ऐसे कई रास्ते हैं कि आराम से ये ह्यूज अमाउंट जो वहां से इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोई वजह नहीं। हुकूमत की तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? जी मैं सबसे पहले अगर इन चीजों को बेहतर करना है, मैं मुझे समझ नहीं आती वही बात कि हमने भी तब्दीली जो सुना था, शोर सुना था, बिलाखिर वो चीरा जो दिल तो कतरा खून निकला। बस मसला ये है कि वो सारा टाइट फिश हो गया मामला। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो उनको काम करना चाहिए था, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी अपोजिशन के दौर में जो बातें की थी कि मेरे पास टेक्नोक्रेट्स की टीम है, जब तक एफबीआर में टेक्नोक्रेट्स नहीं आए, ये जो इस वक्त सीएसपी अफसरों के कब्जे में ये सारी सीटें जिनको पता ही कुछ नहीं मादरत के साथ, जिनको टैक्स की एलबे का भी नहीं पता, ठीक है ना। मैं उसकी फिर एक बात करता हूँ, हमारे सीनियर लोग इमरान खान साहब ने टास्क फोर्स भी बनाई है, टास्क फोर्स भी आपके सामने है, उसका रिजल्ट तो हम देख रहे हैं। बात यह है कि जब तक टेक्नोक्रेट्स जो है, मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा जिससे इदारे बेहतर होते हैं कि टेक्नोक्रेट, और इस वक्त आप ये देख लें अमेरिका ने खुद बिला अपने एफबीआर में, अपने रेवेन्यू में उसको जो टेक्नोक्रेट दाखिल करने पड़े हैवी सर्विस।
जब तक ये टेक्नोक्रेट्स को नहीं लाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ना, एक बैलेंस शीट है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा तैयार करता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी 20, 25, 30 साल एक चीज में लगाई है, और उसको पढ़ने के लिए एक CSP अफसर जब बैठता है उसके क्या पल्ले पड़ेगा? जी जी, उसको पता ही नहीं होगा, उसको समझ को नहीं आता। जी जी, वो क्या देखिए वो कैसे करेगा? हाँ, उसकी जगह ख्वाहिश साहब को बिठा दे, ख्वाहिश साहब को आप एक जोन दे दे, मैं हुकूमत को कहता हूँ, ख्वाहिश साहब को जोन दे दे, उसका इंचार्ज बना दे, बिठा, यकीन करें पूरे पाकिस्तान में अगर रेवेन्यू 4 गुना 6 गुना ना इकट्ठा हो उस जोन का, उसके जो जिम्मेदारी होगी। ये साहब ना एक अच्छा तजर्बा हुआ है, आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें टैक्स बार की एक साबिक सदर को जुडिशियल मेंबर बनाया गया, और एक दो और बंदे हैं जो प्रैक्टिस में थे जिनको जुडिशियल मेंबर बनाया गया। इससे भी बेहतरी क्योंकि मुमकिन है वो अच्छे फैसले करें। मैं आपको उसकी बेहतरी मिसाल देता हूँ ना, मेरे दोस्त जो प्रैक्टिस में है, आज से 20 साल पहले जब हम जनरल बिल्डिंग में SCCB जाया करते थे, जी जी, तो एक फॉर्म A और 29 लेने के लिए हमें एक सीढ़ियों में खड़ा होना पड़ता था, जी जी, और फिर वो 3 दिन का टाइम देते थे। आज आप SCCB चले जाए, टेक्नोक्रेट्स आए, जी जी, अब उसकी शक्ल ही बदल गई, जी, वो बेहतरी आ चुकी है, अब लोग वहाँ के ये जब तक ये नहीं होगा मेरे भाई उस मुल्क की किस्मत नहीं बदल सकती। शफीक साहब, जिस तरह ये साहब ने फरमा दिया, टेक्नोक्रेट जब तक नहीं होंगे, प्रोफेशनल लोग यहाँ पर नहीं ले जाएंगे, जब तक तकदीर नहीं बदल सकती। आपकी नज़र में कोई इस तरह का मामला है या इसका कोई मुतबादल और भी है एमनेस्टी का? जी ख्वाहिश साहब, बात यह है कि बहुत शुक्रिया। असल जो मसला है हमारा वो है नॉन फाइलर से फाइलर कैसे बनाया जाए, टैक्स नेटवर्क कैसे इनडायरेक्ट टैक्स सारे दे रहे हैं, टैक्स नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए। अब ये देखें ना कि ये भी बदकिस्मती है कि जो लोग बहुत थोड़ी आमदन वाले हैं उनको भी वही टैक्सेशन हो रही है वैट की शक्ल में, जो बहुत बड़ी आमदन है और कुछ तमाम प्रिविलेजेस पाकिस्तान में उनको हासिल है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। तो असल में बिल्कुल एक घर में 5-5 गाड़ियां, जी जी बिल्कुल, इसकी वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, हैवी गाड़ियां, 1-1 करोड़ रुपए के उन अखराजात हैं गाड़ियों के, तेल तब्दील करने के, उनके ड्राइवरों के, लेकिन उनकी जब रिटर्न आती है उसमें 5,000 या निल की होती है, उसको किस हुकूमत पकड़ सकती है? जी, हुकूमत के पास ये बात आप अगर डेटाबेस बनने से पहले 2008 से पहले करते तो ये बात आपकी वैलिड थी। अब FBR के पास इतनी इंफॉर्मेशन और एक्सेस है, सिर्फ वही बात पॉलिटिकल विल नहीं है, तजर्बा नहीं है, उनका खौफजदा हुकूमत से या पॉलिटिशियन प्रेशर है उनके ऊपर, FBR के अफसरान के ऊपर, क्या वजूहात है? अब मेरा ख्याल है कि नाहिली है, प्रेशर नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, कि मुझे रेवेन्यू ना आए। ये लोग बिल्कुल नाहल है और ये विलिंग नहीं है, इनकी विलिंग नहीं है। ये अफसरान जो CSP अफसर बनता है वो मामूली सर, CSP ऑफिसर ने फील्ड में नहीं जाना। CSP आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, 3 गुना तनख्वाहें लेके ऑफिसर ऑफिस तक महदूद हैं। हमारा इनकम ऑर्डिनेंस 2001 वो कहता है एक चीफ कमिश्नर खुली बैठेगा दफ्तर खोल के, ताकि SSC आए आराम से उससे मिल सके, अपने मुश्किलात बता सके। आजकल के हाथ में वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर कोई अमल हो रहा है डिपार्टमेंट में या नहीं, लेकिन ब्रेक से बाद आज आपसे जवाब लेते हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।